हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो दो पार्टी ज्वाइन होती है, मतलब शादी हो गया। डिस्चार्ज मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, डिवोर्स, तलाक है ना। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाउ दी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज। तो 6 तरीका है। एग्रीमेंट है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लैप्स ऑफ टाइम है, फिर एक दिया है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मटेरियल अल्टरेशन, डिस्चार्ज ऑफ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। पहले इधर से पॉइंट पढ़ाता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, 6 पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, इजी लगेगा, मजा आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है? ऑपरेशन ऑफ लॉ। इंस्टॉलमेंट मतलब ए पार्टी है और बी पार्टी है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये बोला भाई मुझे घर बना, ठीक है, बी ये बोला मुझे 20 लाख दे, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डील हुआ, थप्पा लग गया। अब क्या हो गया? घर तो बना दिया और सामने वाला कंगाल हो गया। इंस्टॉलमेंट मतलब बैड डेट्स, कंगाल, उसके पास पैसा नहीं है। तो ये सामने वाला घर बनाएगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? खत्म। नेक्स्ट है डेथ। क्या है? दोनों पार्टी, एक मर गया, बनाने वाला ही मर गया, जिसके लिए बन रहा है वही मर गया। अब पार्टी नहीं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा क्या वैलिड? तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म हुआ? डेथ ऑफ ए पार्टी, तो डिस्चार्ज होता है ना कॉन्ट्रैक्ट। एक दिया इंसैनिटी। क्या है इंसैनिटी? मतलब तेरे नाम। क्या है? सलमान खान। तेरे नाम मतलब क्या हो गया? पागल हो गया, याददाश्त उसकी चली गई, मतलब वो अनसाउंड माइंड हो गया। क्या हो गया? तो ये बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता था। जब ये 3 क्राइटेरियन आता है तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्या हुआ भाई? समझा भाई बंटे? समझा। अभी फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय मतलब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के हिसाब से भी डिस्चार्ज होता है। तो उसमें अलग अलग मेथड दिया है। तो फर्स्ट दिया है नोवेशन। क्या दिया है? नोवेशन का मतलब क्या होता है? जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था ना उसको कैंसिल करेंगे और उसके बदले न्यू बनाएंगे। तो नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया पर ओल्ड क्या हो गया? तो ओल्ड कैंसिल हो गया, इसलिए डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे इसको। सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन द प्लेस ऑफ ओल्ड वन, मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट है किसके बदले? ओल्ड के बदले, उसको बोलते हैं नोवेशन। नोवेशन क्रिएट्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, इट डिस्चार्ज द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? तो उसको बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय नोवेशन। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एंड कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑल्सो डिस्चार्ज बाय रेसिशन। क्या वर्ड है? रेसिशन मीन्स कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेसिड इन द फॉलोइंग वे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या कर देना? कैंसिल कर देना बाय म्यूचुअल कंसेंट। क्या बोला है? मतलब दोनों पार्टी आएगी, चाय पिएगी, बातें करेगी, खाना खाएगी, अभी बोलेगी भाई आज अपना आखिरी रास्ता है, अभी तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, मुझे तेरे से काम नहीं जमता है, तो प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते। म्यूचुअल कंसेंट। एग्रीड पार्टी, दोनों डिस्कशन करके कुछ सोल्यूशन लाएंगे, तीसरा रास्ता ढूंढेंगे। तो रेसिशन मतलब कैंसिल करना, दोनों पार्टी म्यूचुअली। तो और एक रेमिशन। क्या है? तो रेमिशन में क्या होता है? रेमिशन इज द एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर सम दैट व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर ए लेसर फुलफिलमेंट। तब इसको समझाता हूँ। अभी जैसे ए और बी की शादी हो गई, राइट? तो दोनों भी साथ में रहेंगे। तो बी ने ए को क्या बोला? तेरे को खाना बनाना पड़ेगा, कपड़ा धोना पड़ेगा, बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या बोली? नहीं भाई मेरे से ये सब नहीं होएगा, खाना ऑनलाइन मंगाओ, बच्चे को स्कूल इसको रखो। तो फिर ये कुछ कंडीशन एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो इस हालत में बी ने उससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया कि सामने वाला पार्टी क्या कर रहा है? कुछ कंडीशन को नज़रअंदाज कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फॉर दैट पर्पस सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया? डिस्चार्ज कर दिया, खत्म कर दिया। उसको बोलते हैं रेमिशन। क्या बोलते हैं? और एक है वेवर। इट मीन्स अबंडन द राइट विच है पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डू, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसको काम करना है पर वो काम नहीं कर रहा है। ही इज एंटाइटल्ड टू डू मतलब काम करना है पर वो सामने वाला पार्टी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। फॉर दैट रीजन कॉन्ट्रैक्ट इज बीन डिस्चार्ज। इसको बोलते हैं एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? 2 ही पॉइंट पढ़ लो पर पढ़ लेना। तो हमारा टॉपिक क्या है? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाय सम वॉलंटरी एक्शन, या खुद से होता है या कानून की तरफ से होता है। तो फर्स्ट वे था डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। तो उसमें नोवेशन पढ़ा, जूनियर कैटेगरी नया, रेसिशन, रेमिशन, वेवर। अभी नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज बाय मतलब जो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में आए है, तो इसने बोला घर बना, ये बोला 20 लाख दे, इसने घर भी बनाया, इसने 20 लाख भी दे दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया ना, खत्म हो गया, बात खत्म। सामने ने बोला इस जगह पे बिल्डिंग बना, 5 साल लिया, बिल्डिंग बनाया, पैसा मिल गया, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर दी पार्टीज हैज परफॉर्म देयर ड्यूटी। पार्टी ने क्या किया? ड्यूटी को परफॉर्म दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड व्हेन बोथ दी पार्टीज कंप्लीटली परफॉर्म देयर ड्यूटीज। जब दोनों काम बराबर करते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? बाय परफॉर्मेंस, बाय। अब एक लैप्स ऑफ टाइम। क्या है लैप्स? मतलब होता है गैप, टाइम का गैप हो गया। तो अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड। विद इन ए मतलब एक टाइम दिया रहेगा, जैसे 2 साल के अंदर आपको ना 10 बिल्डिंग बनाना है, बिल्डर को बोला है
तो उसने 7 ही बनाया, कितना बनाया? 3 बनाया क्या? तो 3 उसको छोड़ देंगे, भाई तू घर पे जा, तेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि तूने टाइम बोला, वो टाइम चला गया। तो वो टाइम रहता है, वो टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे कि एक लड़का है, एक लड़की है, तो बॉय ने लड़की को प्रपोज किया, ओके, 2010 में, कभी, पर लड़की ने उसको रिप्लाई नहीं की। अब 2023 में लड़की बोलती है सेम टू यू, क्या बोलती है? सेम। तो बॉय क्या बोलेगा? अब क्या 13 साल हो गया मेरे दो, तो मतलब क्या होता है? लैप्स ऑफ टाइम। अगर वही 2010 में अगर वो रिप्लाई आता तो दोनों आगे बढ़ते, कुछ सोचते, तो एक टाइम चले जाने से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है, डिस्चार्ज कर देते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म विद इन स्पेसिफिक पीरियड। इफ द क्रेडिटर डजंट मेक द पेमेंट ऑन टाइम, इट लैप्सेस। टाइम पे पेमेंट नहीं किया, टाइम पे काम नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा। वो डिस्चार्ज को बोलते हैं लैप्स ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम का नहीं होना। और कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट डिसक्वालीफाई हो जाएगा या हट जाएगा या खत्म होगा जब वो पॉसिबल नहीं है परफॉर्मेंस होना। क्या नहीं है? जैसे कि ए एग्रीज टू पे बी, ए बोला बी को 5 करोड़ देता हूँ, कितना? 5 करोड़ मेरे लिए चांद तारा लेके आ। तो पास मतलब उसने हाँ तो बोला, ये 5 करोड़ देने के लिए तैयार है, एक तो राजी है, तो दूसरा सामने वाला पार्टी काम करेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं करेगा? और कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट उस पर ही बनता है जो परफॉर्मेंस होता है। एन एग्रीमेंट डू एन एक्ट ऑफ इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। जो एग्रीमेंट इम्पॉसिबल इवेंट पे होता है, इट इज वॉइड एग्रीमेंट एंड देयरफॉर इट कैन बी डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। नेक्स्ट बोला मटेरियल ऑल्टरेशन। क्या बोला है? एक सिंपल एग्जाम्पल बोलता है, मान लो एक चेक है, चेक में दिया है 10,000 रुपया, 10,000 का चेक है, कितने का चेक है? और सामने ने क्या किया? एक 0 और बढ़ा दिया, तो उसने क्या किया? ऑल्टर किया ना, खुद से ऐड किया ना। जब बैंक को मालूम पड़ेगा अरे 10,000 लिखा है, वर्ड्स में तो 10,000 लिखा है, अमाउंट में कितना लिखा? 1 लाख। बैंक वाला क्या करेगा? फाड़ देगा, खत्म, टाटा बाय बाय। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाय द मटेरियल ऑल्टरेशन, कुछ ऐड करना नाम। एनी मटेरियल ऑल्टरेशन मेड इंटेंशनली, जानबूझ के, इन रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द कंसर्न ऑफ द प्रोमिस, बिना बोले कुछ भी ऐड करना, माइनस करना, हटाना, घटाना, तो जब मालूम पड़ेगा तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? इसको बोलते हैं मटेरियल बाय ऑल्टरेशन। एंड अनदर वे इज ऑपरेशन बाय लॉ, मर गया, कंगाल हो गया, पागल हो गया, तो इन दिस वे द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज। देयर आर 6 मोड्स। कितने मोड्स है? 6। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, lapse of time, impossibility of performance, material alteration and discharge by operation of law। ठीक है, ये वाला टॉपिक मस्त में पढ़ा दिया। थैंक यू वेरी मच।